हेलो दोस्तों, सभी को जय हिंद जय भारत। और आज का वीडियो है अजीत चौधरी भाई जी, इनकी दिल्ली पुलिस में 275 रैंक है। और खास बात यह है इनके इंटरव्यू में कि इनकी दिल्ली पुलिस में 50 में से 38 नंबर है, जीएस में 50 में से 38 नंबर। तो इनसे आज पूरी जर्नी जानते हैं इन्होंने कैसे कहाँ से तैयारी की थी पूरी। और जीएस के लिए स्पेशल वीडियो होने वाली है। और फिर बाद में मेरे को कमेंट मत करना भैया ये बताओ भी बताओ, क्योंकि जीएस के बारे में सब कुछ बता, सब कुछ इनसे जान लेंगे आज हम। तो अजीत, आप अपना परिचय दो। मेरा नाम अजीत चौधरी है और मैं राजस्थान सीकर श्री मधुपुर तहसील मुंड्रू का रहने वाला हूँ। तो अजीत, आप मेरे को बताओ कि आपने पहले भी किसी तैयारी की थी क्या? मैंने पहले आर्मी की तैयारी की थी, जिसके लिए मैं फिजिकल करता था और दिन भर फिर सोता रहता था और कुछ भी किताबें कुछ भी नहीं पढ़ता था। फिर आर्मी की एग्जाम फिजिकल क्वालिफाई किया मैंने। फिर वो क्या हुआ कि वो एग्जाम कैंसिल हो गई, तो मैंने फिर वहीं से अग्निवीर स्कीम आ गई, तो मैंने वहीं उसको छोड़ दिया। तो अग्निवीर वाली वैकेंसी में आप भी रहे थे? हाँ, वो अग्निवीर आई थी, उस वजह से फिर वो पहले रद्द कर दी थी एग्जाम। कोई ना, आपका भाई भी उसकी दौर से गुजरा हुआ है। तो फिर आपने ऐसे बताओ कि जब आप तैयारी कितने महीने की और आपने तैयारी कभी स्टार्ट की दिल्ली पुलिस की? मैंने मार्च के अंदर तैयारी स्टार्ट की थी। उससे पहले 1-2 घंटे पढ़ता था। अच्छा। और 6 से 7 महीने के अंदर मैंने दिल्ली पुलिस निकाला है। और पढ़ाई में कैसे थे आप? शुरुआत से ये बताओ पहले। मैंने फर्स्ट एग्जाम दी है और फर्स्ट एग्जाम पहली बार में ही मैंने एग्जाम को निकाला है। और आर्मी के बाद दूसरे एग्जाम आपने यही दी थी? हाँ, यही दी थी मैंने पहली बार। और आपने ऑफलाइन कोचिंग ली थी या फिर ऑनलाइन? मैंने ऑफलाइन भी ली थी और ऑनलाइन भी ली थी। आपने ऑफलाइन कहाँ से ली थी? ऑफलाइन तो मैं रिंगस बालाजी टारगेट कोचिंग उससे ली थी। हाँ। उससे मैंने कुछ मैथ और कुछ रीजनिंग की तैयारी की थी। फिर मैंने देखा कि भाई सिलेबस टाइम पर कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, तो मैंने ऑनलाइन RWF, हाँ। जो कि यूपी का है, हाँ। अंकित सर उसके डायरेक्टर हैं, हाँ। उससे लिया। तो अच्छा। मैंने पहला टारगेट रखा कि मैंने पहले सिलेबस को पूरा करे। हाँ। सिलेबस कंप्लीट होने के बाद ही हम उसके रिवीजन पर लग सकते हैं। हाँ। तो मैंने क्या है कि सिलेबस को कंप्लीट करने की पूरी तैयारी पहले की थी। तो सबसे पहले आपने बेच लिया और बेच लेने के बाद कंप्लीट सिलेबस किया? कंप्लीट सिलेबस किया और उसके लिए मैंने खुद हैंड राइटिंग से नोट्स बनाए थे। हाँ, मेरे पास बहुत बार कमेंट आते हैं कि भैया मैं तैयारी करना चाहता हूँ, वो ये करना चाहता हूँ, क्या करना चाहिए मुझे? भाई ने बताया कि इसने भी, भाई ने 6-7 बोल रहे हैं कि मैंने मार्च में स्टार्ट की थी, नवंबर में एग्जाम हो गया था, 7-8 महीने तैयारी की थी दिल्ली पुलिस में। आज भाई 275 रैंक है। बच्चे ये सोचते हैं कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। 275 रैंक के साथ और आर्मी वाला बंदा 275 रैंक लेके आ रहा है, ये देखो। और सारा खेल ही अपने दिमाग का है, मेहनत का है, बस मेहनत करो। फिर भाई ने सही गाइडेंस में तैयारी की है। भाई ने बेच परचेज किया बेच परचेज करने के बाद इन्होंने कंप्लीट सिलेबस किया, अपना कंप्लीट सिलेबस किया, अपने नोट्स बनाए, खुद के हैंड राइटिंग नोट्स बनाए। आप पीडीएफ के चुभाते हो, ये पढ़ लो वो पढ़ लो, आपके नोट्स दे दो, आप वो नोट यार खुद के बनाओ, बेच लो। ऑफलाइन जा रहे हो तो ऑफलाइन के नोट्स बनाओ और उनको रिवीजन करो बार बार। और ऑनलाइन बेच ले तो ऑनलाइन का आप अपना बेच लेके उनके प्रॉपर नोट्स बनाओ, फिर उनके रिवीजन करो। तो आपने RWC बेच लिया था और वहाँ पे अपने जो सर ने पढ़ाया था, सर की वीडियो देखी, उन्होंने प्रॉपर आपने नोट्स बनाए थे। आप रिवीजन कैसे करते थे? रिवीजन पहली बात तो ये बताना चाहता हूँ कि आप जो भी कोई सिलेबस का कोर्स ले हो ना, तो उसके लिए क्या है, एक तो कमेंट को बंद रखो। हाँ बिल्कुल। उस क्या है कि अगर व्यक्ति पढ़ता है ना तो कमेंट करता है ना बार बार में, सर ये मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है, तो उसे अगली चीज स्किप हो जाएगी। हाँ। वो क्या है कि फिर फर्स्ट काम है अपना ध्यान रखना। फिर उसको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर वापस रीबैक कर लो। यूट्यूब पे आप लाइव क्लासेस देखते हो, कमेंट में जो बच्चा पढ़ता है ना, सीरियस बच्चा, कभी कमेंट पे ध्यान ही नहीं देता, कमेंट वगैरह नहीं करता है, वो चुपचाप अपनी पढ़ाई पे ध्यान देता है, उसको अपने सिलेक्शन सीखने पे मतलब है। आप देखते हो कई बार टीचर पढ़ाता है, बोलता है कि कमेंट पे ध्यान मत दो, तो उनके जो टीचर बताता है उन पे विश्वास करो। भाई ये बात बहुत अच्छी बोली कि कमेंट ना तो देखता है ना करता है वो। मैंने क्या है कि 6 महीने तक कुछ भी पीछे कमेंट में ना किया, नहीं समझ में आता था, रीबैक कर लेता था। बिल्कुल। आप ऑनलाइन बेच लेते हैं तो उसमें यही फायदा है। जैसे हम ऑफलाइन जाते हैं तो ऑफलाइन में इतना शर्माते हैं, पूछते नहीं है, लेकिन ऑनलाइन में यही फायदा है। ऑनलाइन में हम जो चीज़ समझ में आ रही है उसको दोबारा पढ़ लेते हैं, जो चीज़ एक बार समझ लेते हैं उसको 5 बार 10 बार देख सकते हैं। ऑनलाइन में ये फायदा है। और आप ऐसे बताओ कि आपने बेच लिया था, नोट्स भी बनाए थे। बिल्कुल सर। हाँ, तो और एक फिर आपने बुक्स कौन सी पढ़ी है? मैंने पहला काम ये किया है कि पहले ऑनलाइन कोर्स लिया, कोर्स लेने के बाद मेरे को उसको नोट्स बनाई। हाँ। नोट्स बनाने के बाद में उनका एक बार कंप्लीट रिवीजन किया मैंने। हाँ। रिवीजन करने के बाद में मैंने ल्यूसेंट किताब ली, हाँ। थ्योरेटिकल। हाँ। फिर उस थ्योरेटिकल किताब को एक बार मैंने रिवीजन कर दिया। हाँ। उसके बाद ऑब्जेक्टिव किताब, ल्यूसेंट की ऑब्जेक्टिव किताब भी आती है, हाँ। उसको भी लिया मैंने। हाँ। उसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लगाए मैंने। हाँ। फिर उसके बाद में क्या किया कि मैंने उन नोट्स को बार बार रिवीजन करता रहा हाँ। टाइम टेबल के अनुसार, हाँ। कि इस टाइम पर इस सब्जेक्ट को ही पढ़ना है। हाँ। अलग अलग ये नहीं कि भाई आज वहां चले गए, टाइम देना है तो देना है। हाँ। डेडिकेशन के साथ पढ़ोगे तो कुछ समय में सिलेक्शन हो जाएगा। अन्यथा 3-4 साल तक लगे रहोगे फिर भी सिलेक्शन नहीं होगा। दुनिया कुछ से ना कुछ बोलती रहेगी, उस पर ध्यान भी नहीं देना है। हाँ। खुद के ऊपर ध्यान रखना है। खुद पे ध्यान रखना है। लोग कमेंट करते रहेंगे, आस पड़ोस दोस्त लोग सबको भूल जाओ, आप किताबों पे ध्यान दो। भाई ने किताबें अपनी फिक्स रखी, लूसेंट बुक भाई ने पढ़ी। मैंने लूसेंट बुक के बारे में बहुत बार बताया कि लूसेंट बुक इनफ है। बार बार कमेंट करते भाई दिल्ली पुलिस के लिए किताब बताओ। अरे लूसेंट बुक इनफ है, एसएससी कोई भी एग्जाम दे लो, लूसेंट बुक इनफ है। और इन्होंने बताया, मैंने बार बार रिवीजन किया, अपने नोट्सों का रिवीजन किया, नोट्सों का। और अपनी जो एक लूसेंट किताब है वो दिल्ली पुलिस के लिए, एसएससी के लिए रामबाण है, ऐसे समझो। क्यों मैं सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल सर, सही है। तो लूसेंट बुक को अच्छे से धो डालो, मैं तो ये बोलूँगा। और लूसेंट बुक के ऊपर मैंने अपनी वीडियो बना रखी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बना रखी है, वो देखो कौन कौन से लूसेंट बुक में इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और लूसेंट बुक उसी को समझ में आएगी। लूसेंट बुक सर दर्द लगती है सबको, क्यों लगती है? कि वो ग्रंथ लाए और मतलब वो आप बोलते हो भाई लूसेंट बुक के नोट्स बनाएगी। लूसेंट बुक पूरी नोट्स है, पूरी नोट्स है, क्योंकि वो लूसेंट बुक तभी समझ में आएगी जब एक बार आप टीचर से पढ़ लेते हो। क्यों सही बोला ना? बिल्कुल सर, मैं ये भी बात बताना चाहता हूँ कि अगर जिसने ल्यूसेंट बुक अपने डेडिकेशन के साथ सही तरीके से पढ़ा है, तो कोई भी एग्जाम हो
वो किसी में अटकने वाला नहीं होता। हाँ भाई, लुसेंट बुक पूरी गलत है। लुसेंट बुक जिसने धोखे पी ली ना, बार बार रिविजन कर लिया, वो निकल जाएगा। और आप मॉक टेस्ट देते थे? मॉक टेस्ट में यानी 60% कोर्स हो चुका था ना, उसके बाद में मॉक टेस्ट चालू किया था मैंने। हाँ। एक तो शुरू में स्टार्टिंग तैयारी की थी ना, उस टाइम मैंने फर्स्ट बार एक मॉक टेस्ट देके ऐसे आकलन कर लिया था कि क्या हो रहा है मेरे साथ। हाँ। तो मैंने 40% नंबर आए थे मेरे। हाँ 100 में से 40% नंबर ही थे देख लो, मेरे। आपके नंबर मॉक टेस्ट देते हो, नंबर कमाते डिमोटिवेट हो जाते हो। भाई के 40 नंबर थे, फिर आपके 40 नंबर आए तो आपके दिमाग क्या थॉट है? मेरे दिमाग में आया कि हमने तैयारी नहीं की तो भी 40 नंबर हैं, तो अगर कुछ उसमें तुक्के भी लगाए थे मैंने, कुछ और भी किया था, तो 40 नंबर हैं तो हम तैयारी करेंगे तो क्यों नहीं कर सकते? तैयारी करने वाले भी हमारे जैसे ही होते हैं। बिल्कुल। किसी को कुछ नहीं पता होता कि मेरी रैंक आएगी या मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। दिमाग में सिलेक्शन से पहले ये चलता होता है, पता नहीं क्या होगा, मेरे को पढ़ाई बस। भाई ने मेहनत पे ध्यान दी अपनी। इसको ये नहीं पता था भाई को कि मेरा होगा नहीं होगा, ना ये पता था कि मेरी 275 रैंक भी आएगी, लेकिन इसने अपनी मेहनत पे ध्यान दी और उस पर काम करता गया भाई, और सिलेक्शन हो गया। और मेन बात ये है कि बस नोट्स खुद के हाथ से बनाओगे ना तो पीडीएफ वगैरह खड़ाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हाँ। पीडीएफ होगी तो आप सोचोगे पीडीएफ से पढ़ लेंगे, पीडीएफ से पढ़ लेंगे, आपका ध्यान डाइवर्ट हो जाएगा। देखो, नोट्स का फायदा ये है, जब नोट्स बनाते हैं ना तो चीज़ें हम दोबारा रिकॉल होती है। टीचर ने पढ़ा दिया, फिर हम रोल नोट्स बनाते हुए दोबारा रिवीजन हो गया, फिर नोट्स को हम बार बार खुद ही नोट्स बनाते हैं, हमारा पढ़ने का मन करता है, मैं याद रहता है कि मैंने टीचर ने उस टाइम बताया था, तो दिमाग में रिकॉल होती है चीज़ें, इसलिए नोट्स बनाने जरूरी होते हैं खुद के। और आप ऐसे बताओ, फिर आपके नंबर कम आ रहे थे, फिर आप मॉक टेस्ट देते थे, जैसे फिर आपने नेगेटिव थॉट भी आते हैं, पॉजिटिव भी आते हैं, फिर आप धीरे धीरे काम करने लगे मॉक टेस्ट पे, है ना? फिर आप लास्ट टाइम मॉक टेस्ट कहाँ से देते थे आप? मैं आरडब्ल्यू ऐप से ही मॉक टेस्ट देता था और मैंने टेस्ट सीरीज भी खरीद रखी थी। अच्छा, टेस्ट बुक या कोई और? टेस्ट बुक खरीद रखी थी मैंने। अच्छा, टेस्ट बुक पे मॉक टेस्ट देते थे। हाँ, तो टेस्ट बुक भी अच्छा प्लेटफॉर्म, में भी टेस्ट बुक पे देता था। और टेस्ट देने का मतलब ये भी है कि आप टेस्ट दे दिए और साइड में हो गए, ये भी नहीं है। उसका एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है। हाँ, कि एनालिसिस में देखना होता है। जैसे भाई ने देखा कि मेरे 40 नंबर आ रहे हैं, उन्होंने अपनी वीक पॉइंट देखे कि वहाँ पे मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, कौन सी सब्जेक्ट मेरी कमजोर है, कौन सी स्ट्रॉन्ग है। और यही है ऑनलाइन और ऑफलाइन में फर्क भी यही। आप उसे भैया ऑनलाइन करो या ऑफलाइन करो, ऑनलाइन और ऑफलाइन में फर्क यही कि जब आप ऑफलाइन करते हो तो टीचर कोचिंग वालों के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, और ऑनलाइन में ये हम अपने अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं। आपको पता है मेरी मैथ कमजोर है, तो आप फिर मैथ को ज़्यादा टाइम दो। आपको पता है आपकी जीएस कमजोर है, तो फिर आप जीएस को ज़्यादा टाइम दो। फिर आप ऑनलाइन में आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ सकते हो। आपको पता है कि आपकी बायोलॉजी सही है, आपको बायोलॉजी आती है, फिर आप बायोलॉजी क्लास मतलब टीचर की, आपकी पता है आपकी रीजनिंग की स्ट्रॉन्ग है, तो आप रीजनिंग की क्लास मतलब आपको पता है मैथ की कमजोर, तो मैथ की क्लास हो। ये है ऑनलाइन का फायदा। और सर ये ऑनलाइन टेस्ट देने का मतलब ये भी है कि हम 100 क्वेश्चन कर रहे हैं हाँ। और उसका अगर एनालिसिस करेंगे ना तो लगभग 500 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। हाँ। एक टेस्ट से 500 क्वेश्चन तैयार होते हैं। एनालिसिस का फर्क ये भी बिल्कुल। होता है। और आप मुझसे बताओ कि जब आप तैयारी करते तो आपके दिमाग में थॉट आते थे कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ऐसे चलता था क्या? बिल्कुल सर, चलता था। सबके अगर तैयारी करता है उसके मन में सब थॉट चलते हैं। हाँ। अगर थॉट नहीं चलते तो उसकी तैयारी नहीं है। हाँ। ये भी मान के चलो कि अगर तैयारी करता है ना बंदा तो उसके मन में डर भी होगा, सब कुछ होगा, नेगेटिव पॉइंट भी आएंगे, पॉजिटिव पॉइंट भी आएंगे, बल्कि उन नेगेटिव पॉइंट को साइड में हटा के चलना है। तो जैसे इस बार दिल्ली पुलिस 2023 में 200 गुण थी, 275 थी ओबीसी की सीट, तो नहीं 249 पोस्ट थी ओबीसी की। 249 थी। तो इस बार दिल्ली पुलिस में 249 पोस्ट थी, तो आपको कभी थॉट आया था कि ओबीसी से हो आप, तो आप ऐसे होगा या नहीं होगा? बिल्कुल, शुरू में जब मैंने तैयारी स्टार्ट की थी तो मेरे ऐसे थॉट आते थे कि अगर इतने 32 लाख फॉर्म भरे जाएंगे, पिछली बार 28 लाख फॉर्म भरे गए थे, तो हमारा क्या होगा। हाँ। पर फिर एक विचार आता था कि हमारे माँ बाप ने भी हमको भी जन्म दिया है, हाँ। हमको भी जन्म दिया, तो हम कुछ क्यों नहीं कर सकते ऐसा काम। हाँ, सब करे तो हम क्यों नहीं कर सकते। खुद पे विश्वास, ठीक है, खुद पे विश्वास सबसे जरूरी है। खुद पे विश्वास रखो, सब कुछ हो जाएगा एक दिन। और मैं कुछ पूछना चाहूंगा आपको कि आप जैसे कभी लो फील करते थे तो मोटिवेट रहने के लिए क्या करते थे? मोटिवेट करने के लिए पहले तो मैं अपने सबसे ज्यादा मोटिवेशनल तो अपने माता पिता है। हाँ, सबसे ज्यादा मोटिवेशनल उनका है, माता पिता का है, बिल्कुल कि सही। उनके ऊपर ध्यान रखो कि अगर हमारा सिलेक्शन नहीं होगा तो उनका क्या होगा। हमारा तो कुछ नहीं होगा कि आगे तैयारी कर लेंगे, पर उनका क्या होगा, वो क्या जवाब देंगे दुनिया को। सही बात है। सबसे बड़ी मोटिवेशन आपके मम्मी पापा है, आप उनके लिए करो यार। वो आपको बचपन से खिला पिला के इतना बड़ा कर रहे हैं, आपके लिए आपकी हर इच्छाएं पूरी कर रहे हैं, तो आप भी उनके लिए एक सिलेक्शन देके उनको प्राउड फील करवाओ। और देखो, बड़ी वो चलो, वो तो अब उन्होंने तो अपनी ज़िंदगी काट ली है, अब ज़िंदगी आगे की आपको अपनी काटनी है, तो आप खुद सेल्फ इंडिपेंडेंट बनो ना, खुद के पैरों पे खड़े हो जाओ। और वो आपको कब तक देंगे खाने पीने के लिए, कपड़े वगैरह कब तक दिलाएंगे? आपको एक टाइम बाद खुद के पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा, और यही चीज़ें आप सोच के मेहनत करोगे तो आप मोटिवेटिव भी रहोगे। और बेरोजगारी का आपको अच्छे से पता है, ठीक है, बेरोजगारी का आपको अच्छे से पता है किस लेवल की है, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। और आप कुछ एक्स्ट्रा चीज़ बताना चाहोगे जो इनके सिलेक्शन में जल्दी? और सर मेन बात यह है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं, मैं घर से 20 किलोमीटर दूरी पर तैयारी कर रहा था, तो 20 किलोमीटर दूरी का तैयारी करने का मतलब मैं 5 दिन से भी करा सकता था। हाँ। पर मैंने 7 महीने में 3 बार कराया हूं मैं। 7 महीने में 3 बार। इसके लिए क्या है कि अगर आप घर पर जाते हो तो 2 दिन तक तो हमारा दिमाग वैसे डाइवर्ट हाँ। होता है, हाँ। फिर 2 दिन तक वहां पर तैयारी करने में फिर वापस सेट होने में लगोगे, हाँ। तो इस टाइम खराब हो जाएगा। तो यार दोस्तों को सबको भूलना पड़ेगा, बिल्कुल खुद के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं करना है। कुछ करना है, बस टारगेट एक एग्जाम का रखो कि हमको ये एग्जाम देनी है, हो या न हो वो अलग बात है, पर मेहनत उसके ऊपर करना होगा। एक पे फोकस करना है। आप पता क्या करते हो, कभी इसके पीछे भागते हो, कभी उसके पीछे भागते हो, कभी इस एग्जाम की तैयारी करते हो, कभी उस एग्जाम की तैयारी। मैं भी यही था, मैं भी पहले बार एग्जाम के फॉर्म भर रहा था, कभी इसका भर दिया, कभी उसका भर दिया, लेकिन लास्ट सोच लिया कि मेरे को दिल्ली पुलिस का करना है। और फिर एसएसजीडी आ गई थी बीच में, तो दिल्ली पुलिस की तैयारी करता, एसएसजीडी भी निकल गया मेरा। बस एक हिंदी एक्स्ट्रा पढ़ी थी मैंने। पता है, जो भी अगर एक्स्ट्रा एग्जाम की तैयारी करते हो तो सिलेबस देखो कि सिलेबस ऐसे सेम है, जिसका सिलेबस मैच करता है ना, तो उसके साथ में आप तैयारी कर सकते हो। एग्जाम का फॉर्म भरो, एग्जाम दे के आओ। जब एग्जाम दे के आते हो तो आपको कॉन्फिडेंस आता है, और एग्जाम पे जब आप एग्जाम देते हो ना तो एक डर रहता है अंदर, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का, क्वेश्चन स्किपिंग करने का, क्या क्या छोड़
छोड़ना है, क्या करना है, तो वो घबराहट खत्म होती है एग्जाम देने से। लेकिन टारगेट फिक्स रखो कि मेरे को यहाँ जाना है और इसके लिए मेरे को किस तरह से मेहनत करनी है, ऐसे मेहनत करो। और सर आपने ये बात की ना कि डर रहता है, ये वास्तविकता रहता है। अगर बच्चा तैयारी कर रहा है ना हाँ। तो उसके अंदर डर जरूर होगा, अगर डर जरूर नहीं है ना तो उसकी तैयारी नहीं है। डर ज़रूरी है, डर ज़रूरी है, वो डरिया में मेहनत करवाएगा, और डर उसी को लगता है जो मेहनत कर रहा है। क्योंकि जो मेहनत कर रहा है उसको वो सोच रहा है कि यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, अपने अपने 5-5, 7-7, 10-10 घंटे पढ़ाई कर रहा हूँ, इसका कुछ रिजल्ट नहीं निकला तो क्या होगा? क्योंकि वो कहीं ना कहीं कोई और स्किल सीख नहीं रहा, केवल पढ़ रहा है। वो आपकी पढ़ाई कहीं ना कहीं आप लग जाओगे कि बाई चांस कई बार किस्मत साथ नहीं देती थी। कुछ दोस्त मेरे फिजिकल में रह गए थे, तो उनका कहीं ना कहीं हो जाएगा। जैसे एक बहन ने कमेंट किया था कि भैया मेरा इस एग्जाम में या फिर उनके दूसरे एग्जाम के लिए, और तुमने कम्युनिटी पे पोस्ट भी डाली थी, तो आप लगे रहोगे ना तो कुछ तो कहीं ना कहीं। तो जैसे मैंने आर्मी की तैयारी की थी और वो फिजिकल अच्छा था, तो फिजिकल में 10 दिन में फिजिकल क्लियर हो गया, तो मेहनत आपकी कभी बेकार नहीं जाती है। ये बात हमेशा ध्यान रखना। और सर ये भी है कि हम जो भी कुछ काम करते हैं ना उसकी एनर्जी कहीं ना कहीं सेव होती है। हाँ। कि मैंने आर्मी की फिजिकल की तैयारी की ना तो यहाँ दिल्ली पुलिस में काम आ गई, वो बिल्कुल। दिल्ली पुलिस में काम आ गई, इसके लिए वो भी एक फायदा है। और जब मैंने दिल्ली पुलिस की एग्जाम की तैयारी की तो क्या है कि एग्जाम की तैयारी करते हैं ना तो हम देखते हैं कि यार वो नहीं पढ़ रहा, वो नहीं पढ़ रहा, वो नहीं पढ़ रहा। उसके लिए कुछ नहीं, खुद का ध्यान रखो। मेन बात यह है कि ये भी नहीं कि भाई 24 घंटे किताबों में घुसे रहो। हाँ। एंजॉय के टाइम पर एंजॉय भी करो। हाँ। ऐसा नहीं कि एंजॉय नहीं करो। मैं सैटरडे शाम को एक फिल्म जरूर देखता था। हाँ इससे बिल्कुल। क्या है कि माइंड रिकॉल हो जाता है कि 7 दिन तक फिर मोटिवेशन होता है आप कि 7 दिन पढ़ेंगे हम। आप सोशल मीडिया से यूज करते थे? सोशल मीडिया से मैं अदर चीजों से अलग था, ओनली सैटरडे शाम को हाँ। एक फिल्म देखता था बस। चलो ये चीज़ मैं भी बहुत दिनों से सोचा था, आपको ये चीज़ जरूर बताऊंगा। आप देखो सोशल मीडिया मत चलाओ यार। आप इंस्टाग्राम चलाती हो, फालतू की पता नहीं क्या क्या चलाती हो, ये सोशल मीडिया यूज मत करो। मैं भी नहीं चलाता था जब तैयारी कर रहा था। हाँ मैं भी मूवी देखता था जब तैयारी करता था, मैं भी मूवी देखता था। कभी पढ़ाई का मन नहीं, कई बार होता है आप 30 दिन होते हैं महीने में, 30 दिन 5 दिन ऐसे आते हैं जिसमें कभी तो घर वाले डिस्टर्ब कर देते हैं, कभी दोस्त डिस्टर्ब कर देते हैं, कोई ना कहीं हम डिस्टर्ब होते ही हैं। 5 दिन ऐसे आते हैं तो दिमाग खराब हो जाता है। तो आप जैसे संडे के दिन आप एक तो मॉक टेस्ट दो, संडे के दिन मॉक टेस्ट दो और एक मूवी देखा करो। मूवी कौन सी जो मोटिवेशनल हो, जिससे आपको सीखने को मिले। जैसे मूवी बताना चाहूँगा आपको, सुपर 30 हो गई, मिल्खा सिंह की हो गई, बाग है ना वो शायद वो। बिल्कुल। हाँ ऐसी जैसे मोटिवेशनल मूवी हो गई, महेंद्र सिंह धोनी की बायोग्राफी एक मूवी है वो। तो ऐसे मोटिवेशनल मूवी देखोगे तो आपको एक अंदर से एनर्जी मिलेगी कि वो लोग इतना स्ट्रगल करके इतना निकल रहे हैं। तो देखो आप किसी की भी स्टोरी देख लो, बंदा जो मेहनत कर रहा है, जो स्ट्रगल करके आ रहा है ना, वही बढ़ रहा है आगे। जिसकी लाइफ में दुख दर्द है ना, स्ट्रगल है, वही निकल के आ रहा है। और जनवरी में सर जब मैंने तैयारी करने के लिए निकला था ना तो मेरे पास इंस्टाग्राम ऐप था। हाँ। तो मैंने फर्स्ट दिन जाकर के इंस्टाग्राम ऐप चलाया, तो मैं 5 मिनट देखने के चक्कर में 3 घंटे निकाल दिए थे मैंने। तो उसी दिन ऐप को ही डिलीट कर दिया था मैंने। तो देखो आपको कोई नहीं समझा नहीं आएगा कि आप ये करो वो करो। जैसे भाई ने बताया, मैंने देखा कि मैं इंस्टाग्राम चला रहा था तो मैं 3 घंटे कम निकल गई। तो खुद से विचार करो कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या सही कर रहा हूँ, क्या गलत कर रहा हूँ। तो ये अंदर से आवाज आनी चाहिए। फिर उन्होंने सोचा कि अब मेरे को इंस्टाग्राम नहीं चलाना, टाइम वेस्ट हो रहा है, तो इन्होंने डिलीट किया। तो आपको खुद से बात करनी चाहिए। मैंने आपको बहुत बार बताया कि आप एक खुद की पर्सनल डायरी बनाओ, उस डायरी में नोट करो आप कहाँ सही चल रहे हो, कहाँ गलत चल रहे हो। आप रोजाना के टारगेट बनाओ, उसके अकॉर्डिंग तैयारी करो। और वीडियो लंबी हो रही है, ठीक है। सर 2 मिनट के लिए मैं और बताना चाहूंगा, जीएस के बारे में आप बोल रहे थे। हाँ। जीएस का मतलब ये है कि आप पहले अपना कंप्लीट सिलेबस करो। हाँ। उसके लिए एक टाइम टेबल सेलेक्ट करो कि इस टाइम ये सब्जेक्ट पढ़ना है। सब्जेक्ट देखो कि इस भर्ती के अंदर ये सिलेबस आ रहा है, हाँ। उसको इस हिसाब से लो कि रेगुलर पढ़ना पड़े। चाहे तो आप 10 घंटे के बजाय 8 घंटे पढ़ लो, पर रेगुलर। ऐसा नहीं कि 3 दिन पढ़ लिया फिर 5 दिन का रेस्ट हो गया, बराबर है वो, कुछ काम नहीं होगा उससे। रेगुलर पढ़ो और रिवीजन बार बार करो। रिवीजन बार बार, इससे आपको ये पता चल जाएगा। कई बार तो इतना होता है कि इस पेज नंबर पर हमारा ये पॉइंट लिखा हुआ है, बिल्कुल। एग्जाम में तो कुछ क्वेश्चन याद भी नहीं आते ना, रिकॉल होता है ना, तब ऐसा होता है कि यार उस पेज पर लिखा हुआ था हमारा ये क्वेश्चन, वो हम तो उससे हम अगर तुक्का भी लगाएंगे ना तो वो भी सही निकलेगा। मल्टीपल रिवीजन करते हैं ना तो तुक्का भी ठीक होता है। वो तुक्का नहीं होता, वो आपने पढ़ रखा है, इसलिए सही होता है। और देखो जीएस का ऐसा है, जीएस का आप ज़्यादा लोड नहीं लेना। कुछ बच्चे कहते हैं भैया मैं छोड़ दूँ, तो देखो आप मैं छोड़ दोगे सिलेक्शन ना होने की, मैं यहाँ पूरा स्कोर कर सकती हूँ। अब जैसे बाइक के अच्छे 79 नंबर थे, 79 है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ 79 है, 275 रैंक है। और आर्मी वाले बंदे थे, और पढ़ाई में आप जानते हो आर्मी वाले कैसे होते हैं। तो जब ऐसे लोग यहाँ तक पहुँचे तो आप क्यों नहीं कर सकते। सारी काबिलियत आपके दिमाग में, आप खुद को कितना जानती हो, खुद से बातें किया करो, ठीक है। और वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी यार, वीडियो लंबी जा रही है, लाइक कर देना। और आपको नेक्स्ट किस टॉपिक वीडियो, और जल्दी मैथ के ऊपर एक वीडियो लाऊंगा आपके लिए, ठीक है। वीडियो लाइक कर देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।